11 अप्रैल 2025 से देश में भयंकर त्रासदी, आकाश से, पाताल से, जल से, आकाश से, अग्नि से, वायु से, सब तरफ से परेशानी आने वाली है। तो 11 अप्रैल से ये क्या क्या परेशानियां आएंगी और मंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, संहिता ज्योतिष के हिसाब से कुंडली में, देश की कुंडली, विदेश की कुंडली में क्या ग्रहों का योग बन रहा है। तो मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य अमरनाथ पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। कृपया आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। 11 अप्रैल को ग्रहों की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से है। मीन राशि में सारे के सारे ग्रह जा रहे हैं, जिसमें से शनि, गुरु बड़ा महत्वपूर्ण है। इनके जो नक्षत्र हैं, इनके नक्षत्र ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके नक्षत्र धनिष्ठा में है, मंगल के नक्षत्र में है। मंगल का नक्षत्र का मतलब है कि आगजनी, ज्वालामुखी होना। शनि क्योंकि धरती तत्व का ग्रह है और वायु तत्व का भी ग्रह है। शनि की मकर राशि जो है पृथ्वी तत्व है और कुंभ राशि उसकी वायु तत्व है। जा रही है जल तत्व राशि में। मीन जो है, मीन राशि जो है, पाइसेस जो है, वो जल तत्व की राशि है और सबसे उच्च राशि है, सबसे बलवान राशि है। आपने देखा होगा कि मीन राशि का जो साइन होता है, दो मछलियां होती हैं, आमने सामने उनका मुंह होता है। अब यहां पे जब इस तरह से कॉम्बिनेशन बनने शुरू होते हैं नक्षत्रों का, तो मंगल आग, अग्नि तत्व का ग्रह, गुरु आकाश तत्व का ग्रह है, शनि पृथ्वी तत्व और वायु तत्व। जब ये सारे तत्व एक साथ इकट्ठा होते हैं, एक राशि में इकट्ठा होते हैं, तो प्रॉब्लम कैसे आती है। काल पुरुष की कुंडली में आपने देखा होगा कि मीन राशि जो है 12वें भाव की राशि है। पहली राशि आपके जन्म का होता है, जिसे आपका लग्न कहते हैं, और आखिरी जो होता है 12 नंबर, वहां आपका लॉस हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। तो मोक्ष की राशि में, मृत्यु की राशि में, इसका मतलब यह है कि देश में कुछ ना कुछ भयंकर होने वाला है। और इस भयंकर उत्पात जो होने वाले हैं, भूकंप आ सकते हैं, धरती के बीच में कंपन होगा, कंपन होगा तो ज्वालामुखी फूटेगा, ज्वालामुखी अगर समुद्र में फूटा तो सुनामी आने का खतरा, भूकंप आने की जो उम्मीद है वो बन रही है जल तत्व में, जो कि सबसे बड़ी जल तत्व की राशि है। तो ऐसा लगता है कि भूकंप का जो एपिक सेंटर होगा वो समुद्र के अंदर होगा, और जब भूकंप का एपिक सेंटर आपके समुद्र के अंदर होगा, ज्वालामुखी भी समुद्र के अंदर से उछल निकलेगा, तो मछलियों की जो स्पीड है बदलेगी, जलचरों में प्रभाव आएगा, मछलियां निकल के बाहर आएंगी। आप लोग देखिएगा 11 अप्रैल से पूरे विश्व में, दुनिया में, अखबारों में पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं से आपको यह समाचार अवश्य मिलेगा। जैसे एक बार आप लोगों ने पढ़ा होगा 2-3 साल में कि बारिश में पूना हाईवे पर, बॉम्बे पूना हाईवे पर मछलियां बारिश से गिर रही थी और लोग मछलियों को इकट्ठा कर रहे थे। ये समाचार आपने पढ़ा होगा। लेकिन तब क्या था कि वो इतना बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं था। ये सारे कॉम्बिनेशन अभी दोबारा से यहाँ पे बनने शुरू हो गए हैं, ऑलमोस्ट बन चुके हैं, और इसका जो प्रभाव है 11 अप्रैल 2025 से तकरीबन आना शुरू हो जाएगा। अब होगा क्या? अगर एपिक सेंटर भूकंप का समुद्र है तो सुनामी आनी निश्चित है, क्योंकि जल तत्व की राशि में सारे ग्रह हैं। शनि जो है दुख देने वाला है, बीमारी देखने वाला, परेशान करने वाला है, और शनि ही वो ग्रह है, शनि ही वो ग्रह है जो समुद्र के नीचे जो भी चीज होती है उसका कारक शनि ही होता है।
समुद्र के नीचे जैसे कोयला मिलता है, लोहा मिलता है, अभ्रक मिलता है, पेट्रोल मिलता है, जो भी मिलता है आपको समुद्र के धरती के नीचे खान के अंदर या समुद्र के नीचे पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह जो भी मिलते हैं, उसका कारक ही शनि है। और शनि जल तत्व में होगा, बृहस्पति की राशि में होगा, और बृहस्पति देव आपके टोरस असेंडेंट वृष लग्न में गोचर कर रहे हैं और अतिचार में हैं। जब जो ग्रह अतिचार में होता है वो ग्रह अपने तत्व का, अपनी राशियों का लिए परेशानी खड़ी करता है। क्योंकि आज की डेट में देखें तो तकरीबन 23 या 24 डिग्री का है बृहस्पति, और इससे थोड़े से समय में, क्योंकि एक 30 डिग्री चलने में 12 महीने लगते हैं, तो अभी भी बृहस्पति को तकरीबन 7 डिग्री चलना है, और 7 डिग्री ये 15 अप्रैल तक तो पूरा हो नहीं सकता। इसलिए गुरु बहुत तेजी से चल रहा है। इसको हम कहते हैं ग्रहों का अतिचार। और जब ग्रहों का अतिचार होता है तो अत्याचार उसी शब्द से बना हुआ है। तो किसका अत्याचार होगा? बृहस्पति आकाश तत्व का है। आकाश से, आंधी से, तूफान से, आकाश से जल की वृष्टि होती है, क्योंकि मीन राशि जल तत्व की राशि है। तो आंधी, तूफान, जल वृष्टि, बरसात। फिर मीन राशि के साइन है, उसमें मछलियां तैर रही, यानी कि समुद्र जल तत्व की सबसे बड़ी राशि है, और उसी राशि में ये सारे के सारे संयोग बन रहे हैं। तो आने वाला जो समय है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, संहिता शास्त्र के हिसाब से 11 अप्रैल के बाद जब ये सारे नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में होंगे, धनिष्ठा में होंगे, तो इन नक्षत्रों, ये जो नक्षत्र हैं, ये नक्षत्र कोई शुभ फल देने वाले नहीं हैं। इन्होंने भी अशुभ फल ही करना है। तो ग्रह की स्थिति, हाउस की स्थिति, भाव की स्थिति, ग्रहों की स्थिति ये बताती है। अब आप देखेंगे कि गुरु का जो गोचर है मीन राशि से तीसरे भाव में चल रहा है, और शुभ ग्रह जो है वो अशुभ भाव में जाते हैं तो अशुभ फल देते हैं। तो गुरु का गोचर मीन राशि से तीसरा होना, यानी क्या, गुरु का गोचर मीन राशि के लिए बहुत ही अशुभ है। और यही सारी अशुभता देव गुरु लाके आपके सामने प्रकट करेंगे। तो मित्रों, सावधान रखिए। आप लोगों को भी अगर समझ में आता है, कहीं भी अगर ऐसी संभावना बनती, कहीं ऐसी त्रासदी आती है, आंधी तूफान आता है, ठीक है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है, सुनामी आती है, शहरों में पानी बढ़ता है, तो आप हमें कृपया कमेंट्स में जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।